करेले का हलवा, कड़वाहट में छुपी मिठास की कहानी। एक अनोखे स्वाद से बदली बहू की पहचान और पूरे गांव की सोच। करेला नाम सुनते ही चेहरा सिकुड़ जाता है, पर अगर कोई कहे कि करेला से हलवा बन सकता है और वो भी ऐसा कि कभी भूल न सको, तो ये कहानी है संगीता बहू की, जिसने रिश्तों की खटास को करेले की मिठास में बदलकर ऐसा हलवा बनाया जिसे खाने वालों की जिंदगी बदल गई। संगीता नई नई ब्याही बहू, जिसे मिठाई बनाना बहुत पसंद है। लाजवंती देवी सास, कठोर मिजाज, खाने में करेला ही करेला। धीरज पति, सीधा सादा, हर बात में माँ की हाँ। गांव वाले जो करेले को जहर समझते थे। पंडित जी गांव के मंदिर के पुजारी, हर त्योहार में हलवे के दीवाने। शादी के बाद संगीता की ससुराल में पहला सावन आया। हर साल सावन में लाजवंती देवी एक ही परंपरा निभाती थीं। सावन में सिर्फ करेला खाया जाएगा, मीठा मना है, क्योंकि उनका मानना था जितनी कड़वाहट खाओ उतनी बीमारियां दूर रहें। संगीता को मिठाई से बेहद लगाव था। वो चाहती थी कि सावन के झूले पर बैठते हुए मीठे का भोग हो, बच्चे खुश हों, रिश्तों में मिठास बहे। पर क्या करे, घर में करेला का भुर्ता, करेला की भुजिया, करेला की चाय और अब करेला का सूप। पड़ोस की बच्ची ने पूछा, भाभी आपको मिठाई बनाना आता है ना? हाँ बहुत। तो सावन में आप कुछ मीठा क्यों नहीं बनाती? संगीता ने मुस्कराकर कहा, करेला है ना बच्ची, वो मिठाई बनने नहीं देता। पर उसी रात एक विचार उसके मन में कौंधा, क्यों न करेला से ही मिठाई बना लूं। सामग्री: करेले का गूदा, बीज निकालकर उबाला हुआ दूध, मावा, गुड़, घी, बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर। करेला उबालकर उसका कड़वापन निकाल दिया। उसे बारीक पीसकर घी में भूनना शुरू किया। मावा और दूध डालकर धीमी आंच पर पकाया। गुड़ और इलायची मिलाई। ऊपर से बादाम पिस्ता डालकर करेला हलवा तैयार। जब सास को पता चला कि करेला से मिठाई बनी है, तो वो गुस्से से बोली, ये क्या बेमेल काम किया बहू, करेला और मिठाई का क्या रिश्ता? संगीता ने चुपचाप एक कटोरी हलवा उनकी ओर बढ़ा दी। लाजवंती देवी ने पहले संदेह से देखा, फिर एक चम्मच खाया, और उनकी आंखों में चमक आ गई। ये करेला है या खोए का हलवा? पंडित जी ने स्वाद चखा और बोले, ऐसा प्रसाद तो मैंने आज तक न खाया। त्योहार पर इसी हलवे को मंदिर में चढ़ाया गया। बच्चों ने तो नाम ही रख दिया, मीठा करेला हलवा। महिलाओं ने उससे रेसिपी सीखनी शुरू की। सावन में पहली बार मीठा भोग चढ़ा। लाजवंती देवी बोली, मेरी बहू तो करेले में भी रस घोल देती है, अब इसे ही मेरी सच्ची बेटी मानूंगी। संगीता ने बाद में एक बुकलेट तैयार की, करेले की 21 रेसिपी, स्वाद, सेहत और समर्पण के संग। जिला महिला समूह ने उसे पुरस्कार दिया। गांव की रसोई से निकली राष्ट्रीय मिठास। संगीता और लाजवंती देवी अब हर त्योहार पर करेला हलवा बनाती और साथ बैठकर खाती। रिश्तों में जो पहले कड़वाहट थी, अब उसमें बस मिठास बची थी। सच्ची बहू वो नहीं जो परंपरा को तोड़े, बल्कि वो है जो परंपरा में बदलाव का स्वाद भर दे। जीवन के करेले भी अगर सही हाथों में हों तो हलवे का रूप ले सकते हैं। स्वाद, प्रेम और सोच जब मिल जाएं तो कड़वाहट भी त्योहार बन जाती है। करेले के लड्डू। जब संगीता ने मिठाई की दुकान खोली और शहर में नाम कमाया, करेला जो सब्जी था, अब बना सबसे पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक लड्डू। संगीता बहू ने करेला हलवा बनाकर सास के दिल और गांव की जुबान जीत ली थी। करेला जो पहले घर में झगड़े की वजह बनता था, अब रिश्तों की मिठास बन गया था। पर अब संगीता रुकने वाली नहीं थी। उसका सपना था एक मिठाई की दुकान जिसमें स्वाद के साथ सेहत भी हो। संगीता एक दिन मंदिर से लौटी तो सास ने कहा, बहू, करेला हलवा ने तो सबका दिल जीत लिया, अब अगली बार क्या नया करोगी? संगीता बोली, अम्मा,
इस बार करेला के लड्डू बनाऊंगी, ताकि लोग पराठे के साथ नहीं, त्योहारों में भी करेला खाएं। सामग्री: करेले का गूदा, कड़वाहट हटाकर उबला हुआ मावा, नारियल का बुरादा, देसी घी, गुड़, मूंगफली और तिल, इलायची पाउडर। विधि: करेला उबालकर उसके गूदे को मावा और नारियल में मिलाया, गुड़ को घी में पिघलाया, सबको मिलाकर धीमी आंच पर पकाया, ऊपर से इलायची और तिल डालकर गोल गोल लड्डू बना दिए। नाम रखा सेहतमंद करेला लड्डू। रक्षाबंधन पर संगीता ने अपने भाई को करेला लड्डू भेजे। भाई ने फोन किया, बहन पहले तो सोचा मजाक कर रही हो, पर ये तो बादाम खजूर से भी बेहतर निकला। गांव में भी हर बहन ने करेला लड्डू अपने भाइयों को राखी पर भिजवाए। संगीता और सास ने मिलकर घर के आंगन में एक छोटी सी दुकान खोली, संगीता का स्वास्थ्य मिठाई भंडार, जहां स्वाद हो पर चीनी ना हो। डिश मेन्यू: करेला लड्डू, करेला हलवा, करेला बर्फी, करेला रोल्स मीठे भी और नमकीन भी। शुगर पेशेंट बोले अब हमें बिना चीनी वाली मिठाई मिल गई। बच्चे बोले ये करेला नहीं जादू है। डॉक्टर ने सलाह दे दी अगर मीठा खाना हो तो करेला लड्डू खाओ। एक युवा ब्लॉगर ने रील बनाई, जब करेला बना मिठाई संगीता भाभी से मिलिए, जिन्होंने स्वाद में सेहत मिलाई। वीडियो वायरल हुआ। अगले दिन शहर से एक हेल्दी फूड स्टार्टअप का फोन आया, क्या आप हमारे साथ करेला सीरीज में पार्टनर बनना चाहेंगी? पहली बार गांव से बाहर निकली संगीता। मॉल के फूड कोर्ट में लिखा गया, इंट्रोड्यूसिंग करेला लड्डू, इंडियाज बिटर स्वीट सरप्राइज। 3 दिन में 3000 लड्डू बिके। वहीं से मिला अगला ऑफर, बड़े हेल्थ ब्रांड से टाई अप। जिले के कलेक्टर ने स्वस्थ गृहिणी पुरस्कार दिया। आकाशवाणी रेडियो पर इंटरव्यू। महिला विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यंजन नवाचार की मिसाल माना। अब सास और बहू हर सुबह साथ बैठकर लड्डू बनाती। सास कहती, करेला तो बहू से ही सीखना चाहिए, जो कभी कड़वा था अब हमारे घर की सबसे प्यारी चीज बन गया है। अब संगीता का करेला लड्डू शहर के कई ऑर्गेनिक स्टोर्स में बिकने लगा। डिब्बे पर लिखा होता था, करेला जिससे रिश्तों में मिठास घुले। यदि सोच सकारात्मक हो तो करेला भी लड्डू बन सकता है। एक बहू, एक चूल्हा और एक सोच पूरे गांव की पहचान बदल सकती है। सेहत और स्वाद जब हाथ मिलाएं तो चमत्कार होते हैं। गांव की रसोई से उड़ान भरी एक बहू ने, और करेला बन गया ग्लोबल स्टार। संगीता बहू ने करेला हलवा और फिर करेला लड्डू बनाकर गांव में तहलका मचा दिया। उसके लड्डू स्वाद, सेहत और सोच का प्रतीक बन गए। अब उसका नाम हर घर में लिया जाने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। एक दिन दुकान पर एक एनआरआई ग्राहक आया, क्या ये सच में करेला लड्डू है? संगीता बोली, जी हाँ, पूरी तरह से प्राकृतिक, बिना शक्कर के, गुड़ और मावे से। उसने चखा और तुरंत कहा, मैं कनाडा से आया हूँ, वहाँ मेरी दादी को शुगर है, क्या आप ये लड्डू वहाँ भेज सकती हैं? संगीता चौंकी। कनाडा? सास बोली, बेटा अब तो करेला भी विदेश जाएगा। संगीता ने लड्डू को वैक्यूम पैक में सील किया, हाथ से लिखा कार्ड रखा, दादी माँ, ये लड्डू करेला से है लेकिन आपकी मीठी मुस्कान के लिए। 2 हफ्ते बाद जवाब आया, बिटिया लड्डू तो जैसे दवा भी है और दुआ भी। मुझे अब हर रविवार करेला चाहिए। जल्द ही एनआरआई ग्राहकों के जरिए डिमांड आने लगी। लंदन ब्रिटिश मेडिकल किचन में संगीता का नाम। दुबई, एक हेल्थ कैफे ने लड्डू को शामिल किया आयुर्वेदिक एनर्जी बॉलर्स के रूप में। ऑस्ट्रेलिया, इंडियन डेली मार्केट में बिटर स्वीट बाय संगीता नाम से सेल। संगीता ने अब रजिस्ट्रेशन करवाया। करेला रसोई प्राइवेट लिमिटेड टीम में सास, क्वालिटी कंट्रोल, 3 गांव की लड़कियां, पैकेजिंग और लेबलिंग, 1 सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम,
फेसबुक और अमेज़न पर सेल। डब्बे का नया डिजाइन। संगीता's करेला लड्डू, स्वीटनेस विद अ पर्पस। मेड इन इंडिया, लव्ड वर्ल्ड वाइड। प्रधानमंत्री ग्राम उद्यम सम्मान। हाउ करेला चेंज्ड माई लाइफ। यूएन विमेन प्लेटफॉर्म में संगीता का जिक्र। ग्रासरूट इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अब गांव की लड़कियां कहती, हम भी करेला प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं। संगीता ने करेला सिस्टर्स नाम से महिला समूह बना दिया। हर सदस्य को 5000 रुपीज मासिक आमदनी। हर महिला की थाली में अब मेहनत की मिठास थी। कनाडा से बुलावा आया ग्लोबल आयुर्वेदा फूड समिट। संगीता पहली बार हवाई जहाज में बैठी। सास ने झोली में तुलसी और करेला पाउडर रख दिया। जाते वक्त अपना स्वाद ले जाना, लौटते वक्त गर्व ले आना। एक बड़े मंच पर संगीता खड़ी थी। पीछे स्क्रीन पर लिखा था, फ्रॉम करेला टू कैरलेशन, बिल्डिंग बिटर बॉन्ड्स स्वीटली। वह बोली, मैंने कड़वाहट को रोका नहीं, अपनाया। मैंने शिकायतें नहीं की, चूल्हे पर बदलाव पकाया। और आज वही करेला मेरे देश की पहचान बन गया है। छोटे से गांव से निकली सोच अगर सच्ची हो तो विदेश तक पहुंचती है। कोई काम छोटा नहीं होता, बस उसका नजरिया बड़ा होना चाहिए। करेला जो कभी तू खा मैं नहीं खाता था, अब बना तू भेज हम और मंगवाते हैं।